नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सतयुग में। मित्रों, हम सभी रामायण कथा के लगभग सभी महान चरित्रों से अवगत हैं, किंतु क्या आप प्रभु श्री राम की बहन के बारे में जानते हैं, जिनका जीवन अपने परिवार के लिए किए गए त्यागों में व्यतीत हुआ। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से श्री राम की बहन शांता की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, देवी शांता के जन्म से जुड़ी एक कथा के अनुसार राजा दशरथ तथा रानी कौशल्या की पहली संतान प्रभु श्री राम नहीं थे, बल्कि एक पुत्री थी जिनका नाम शांता था। मित्रों, देवी शांता बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और गुणी कन्या थी। मित्रों, एक दिन दशरथ जी के मित्र लोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी, जो कि रानी कौशल्या की बहन थी, अयोध्या पधारे। लोमपाद और वर्षिणी की कोई संतान नहीं थी। ऐसे में जब वर्षिणी ने शांता को देखा तो उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में हमारी कोई संतान हो तो शांता जैसी हो, अन्यथा ना हो। उनकी इतनी बड़ी बात सुनकर राजा दशरथ ने वर्षिणी और लोमपाद को अपनी पुत्री शांता गोद दे दी, जिसे पाकर वर्षिणी और लोमपाद बहुत अधिक प्रसन्न हुए और शांता को लेकर अपने अंग देश वापस लौट गए और इस प्रकार शांता अंग देश की राजकुमारी बन गईं। मित्रों, एक बार की बात है जब लोमपाद अपनी प्रिय पुत्री शांता से बात करने में इतने खो गए कि महल में भिक्षा मांगने आए ब्राह्मण पर उनका ध्यान ही नहीं गया, जिस कारण वह ब्राह्मण महल से बिना कुछ लिए ही वापस लौट गया। ब्राह्मण का अपमान होता देख इंद्र अति क्रोधित हो उठे और उन्होंने अंग राज्य में वर्षा को रोक दिया, जिस कारण अंग राज्य में कई सालों तक सूखा पड़ा। मित्रों, इंद्र को प्रसन्न करने और अंग में पुनः वर्षा कराने के लिए लोमपाद द्वारा एक यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके बाद अंग में वर्षा होने लगी, जिसे देख लोमपाद ऋषि श्रंग, जिन्होंने यह यज्ञ किया था, से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह उनके साथ करवा दिया। मित्रों, ऋषि श्रंग वही ऋषि थे जिन्होंने आगे चलकर राजा दशरथ के लिए पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया था। मित्रों, इस यज्ञ को करने के लिए एक शर्त थी कि जो भी ऋषि यह यज्ञ करवाएगा उसे अपने जीवन भर के तप की आहुति इस यज्ञ में देनी होगी। इसी कारण कोई भी ऋषि इस यज्ञ को करने के लिए तैयार नहीं होता था, किंतु अपनी पत्नी शांता के कहने पर ऋषि श्रंग ने इस यज्ञ का आयोजन किया, जिसके बाद राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। मित्रों, इसके बाद ऋषि श्रंग हिमालय चले गए और शांता अकेली रह गईं। मित्रों, 4 पुत्रों की माता बनने के बाद भी माता कौशल्या का मन अपनी पुत्री का मोह नहीं छोड़ पाया और सदा अपनी पुत्री शांता की याद में व्याकुल रहता। मित्रों, प्रभु राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जब बड़े हुए तो उन्हें अपनी बहन के बारे में पता चला, जिसके बाद वह चारों भाई अपनी बहन से मिलने गए। मित्रों, जब देवी शांता अपने चारों भाइयों से मिली तो बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने चारों भाइयों से सदा एक साथ रहने का वचन लिया। मित्रों, हम सभी जानते हैं श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने इस वचन को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। तो मित्रों, यह थी माता शांता के त्याग की महान कथा। मित्रों, ऐसी ही अनेक कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।